नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाली सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। तो आइए दोस्तों सीधे प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, दूसरा लड़का कहाँ गया? वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? आपके ऑप्शन है ए समुदायवाचक, बी गणनावाचक, सी क्रमवाचक और डी है आवृत्तिवाचक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्रमवाचक। अगला प्रश्न है, हिंदी निम्न में से किस परिवार की भाषा है? आपके ऑप्शन है ए काकेशी, बी है भारूपीय, सी है समीहामी और डी है पापुई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारूपीय। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आयोगवाह निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए विसर्ग को, बी महाप्राण को, सी अल्प प्राण को और डी है संयुक्त व्यंजन को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए विसर्ग को। विसर्ग जितने भी होते हैं वो आयोगवाह होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। राक्षस दैत्य का पर्यायवाची होता है, दानव दैत्य का पर्यायवाची होता है और निशाचर दैत्य का पर्यायवाची होता है। भूसर जो होता है वो दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर सी भूसर हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वतत्व यह शब्द कौन सी संज्ञा हैं? जातिवाचक, भाववाचक, पुरुषवाचक, समूहवाचक। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाववाचक। ये सभी बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वतत्व ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न है, ए राकेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक, करण कारक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संबोधन कारक, जिसमें ए और इस तरीके के ये लगे होते हैं, ये आपके संबोधन कारक में आते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों बताना इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपके ऑप्शन है मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। दोस्तों हमने आपको बताया था कि इनको एक लाइन में एक्सप्लेन कर लीजिए और आपका आंसर पता चल जाएगा। तो जैसे मित्र है, आपका मित्र कैसा है? तो ये पुरुषवाचक हो गया। सूचना, सूचना कैसी है? दोस्तों इसमें कैसी है ये आपका ऑप्शन अभी हो सकता है, आगे भी हालांकि हम चेक कर लेते हैं, हालांकि बी सही होगा। उपहार, उपहार कैसा है? अध्याय, आपका अध्याय कैसा चल रहा है? तो केवल सूचना ऐसा शब्द आया है जिसमें स्त्रीलिंग है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अभिषेक शब्द का संधि विच्छेद होगा? अभिधनशेक, अभिधनशेक ये वाला सा आ जाता है, अधनभिषेक और अभ्यधनशेक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए अभिधनशेक। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ए नंबर पे है लोलूप और संतुष्ट, बी पर है विश्लेषण और विवेचन, सी है यौवन वार्धक्य और डी है एकांकी और सर्वांगीण। शब्द विलोम की दृष्टि से इसमें सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो बी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि विश्लेषण और विवेचन
एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। विवेचन करना मतलब किसी चीज़ का विस्तार से बताना, और वही चीज़ है विश्लेषण में भी विस्तार से बताना। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है, जलज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा के लिए एक शब्द होगा। कौन सा होगा दोस्तों? समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा वाक्य के लिए प्रतिस्पर्धा शब्द उचित होगा, यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विभाव। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उनमें कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुप्रास। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। अगला प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है? आपके ऑप्शन है, ए, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, बी है अत्यधिक बोलना, सी है अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना, और डी है संभल कर न चलना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान इतना विकास कर चुका है परंतु ईश्वर के मामले में अभी तक, स्पेस यानी खाली जगह है और उसके बाद है, तो बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अविज्ञ। अगला प्रश्न है, अभिज्ञानम शकुंतलम के कवि हैं बाणभट्ट, कालिदास, वाल्मीकि, नागार्जुन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो अभिज्ञान शकुंतलम के कवि हैं कालिदास, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अनुगामी शब्द का अर्थ है जो अनुकरण योग्य हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जो किसी के प्रति आसक्त हो, और डी है किसी के पीछे पीछे चलने वाला। तो अनुगामी शब्द का अर्थ होता है किसी के पीछे पीछे चलने वाला, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मगही शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तद्भव। मगही जो है वो तद्भव शब्द है। दोस्तों तद्भव और तत्सम की हमने क्लास की है, उसमें बहुत ही विस्तार से आपको और शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया है कि तद्भव तत्सम शब्द को पहचानने के बारे में बताया है। तो आप क्लास में जाकर देख सकते हैं, और एक बार आप देख लेंगे, आपको वो क्लास एक बार अगर आप वो क्लास देख लेते हैं तो आप तद्भव तत्सम शब्द में गलती नहीं करेंगे। तो आइए अगला प्रश्न लेते हैं। लोटा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, लोटा जो है वो आपका देशज शब्द है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, धोबिन, धोबिनी, धोबन, धोबिन। तो दोस्तों इसमें सही जवाब आपको बताना है, और दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, धोबिन। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। भारती, कौरवी, हरियाणवी, हिंदी। तो दोस्तों खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। खड़ी बोली कौरवी के नाम से भी जानी जाती है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान,
सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सामान्य वर्तमान, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से विशेषण शब्द है लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उचित शब्द जो है वो विशेषण है, बाकी कठोरता, लड़कपन और घबराहट ये आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इक, इय, इय, इत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईय। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शन है ए है लड़का आया है, बी है वह गुलाब के फूल लाया है, और सी है गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, और डी है वह लड़का फूल देकर चला गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं। आपकी परीक्षा में इन प्रैक्टिस सेटों से काफ़ी मदद मिलने वाली है, और हो सकता है कुछ प्रश्न भी इसमें से मिल जाएं। और अगर किसी भी प्रश्न के बारे में आपको विस्तार से जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको उत्तर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।